आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहेंगे हैप्पी होली। बुरा न मानो होली है भाई। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत गर्मजोशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे और आप होंगे। सबकी होली बहुत अच्छी गुजरे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आप सबने अपनी पिक्चर्स शेयर करनी है हमारे साथ हमेशा की तरह। ईमेल कर देना कि भाई किस किस तरीके से आप लोगों ने होली सेलिब्रेट की है। तो चलिए आज अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो वीडियो है टाइटल क्या बताएंगे मौसम? टाइटल है इंडियन एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान स्कूल इंडियन व्लॉगर इन पाकिस्तान। तो चलिए देखते हैं वीडियो लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। We'll show you some classes, then I'll take you to one. ओके, नो प्रॉब्लम। स्कूल्स में गवर्नमेंट के बंदे आके बच्चों को असेस करते हैं कि कैसी स्टडी जा रही है। बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लगा सरप्राइज? मैं इंडिया से आया हूँ। इंडिया से आप? हाँ। हेलो एवरीवन, आपका दोस्त एक बार फिर से आपके चैनल में स्वागत करते हैं। तो एक बार फिर से मैं पाकिस्तान में हूँ और फर्स्ट टाइम एक इंडियन ब्लॉगर किसी पाकिस्तान के स्कूल को एक्सप्लोर करने जा रहा है। तो पाकिस्तान के स्कूल्स कैसे होते हैं, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, क्या फ़ी होती है, सब आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जिस स्कूल में आया हूँ मैं अभी एक्सप्लोर करने के लिए, मेरे बड़े भाई हैं। आपके लिए भाई कमेंट्स आ रहे थे कि आप राज कुंद्रा की तरह लग रहे हो। तो ये है मेरे बड़े भाई। तो इनका बेटा अर्श, छोटा सा क्यूट सा बेटा आपने देखा होगा बीच में वीडियो में। अर्श यहाँ पे पढ़ रहा है। उसके 3 नाम हैं। हम इंडिया वालों ने अर्श बोलते हैं, यहाँ में पाकिस्तान में उसको मोहम्मद बोलते हैं और बहुत सारे लोग खलीक भी बोलते हैं। 3 नाम है उसको। हमारा है अर्श। उसको हमने कल से बोला हुआ है कि सरप्राइज़ देंगे तुझे, लेकिन उसको नहीं पता कि क्या सरप्राइज़ होने वाला है। तो अभी हम सीधा उसकी क्लास में एंट्री करेंगे। स्कूल है ये कायदे आज़म। अभी मैं जिस जगह पे हूँ पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब का एक शहर है गुजरांवाला। गुजरांवाला में जो स्कूल है उसका नाम क्या है? कायदे आज़म पब्लिक स्कूल, और इसको QDPS भी बोलते हैं। QDPS भी बोलते हैं और कायदे आज़म पब्लिक स्कूल। अभी हम अर्श की तरफ जाते हैं। उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या सरप्राइज़ है। वो सोच रहा था कि घर वापस आएंगे तो सरप्राइज़ मिलेगा। बहुत बड़ा स्कूल है, लाइक जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वैसा आप लोग एरिया देख सकते हो। DPS काफी बड़ा ही है। क्या फी पे करते हो भैया? यहाँ पे क्या? यहाँ पे क्या फीस पे करते हो उसकी? और उसकी पे 6600 पर मंथ। पर मंथ। तो कौन सी क्लास में? 1 में? 1 में। ओके, तो उसकी जो एडमिशन फ़ी है वो हमने की थी आज से 4 साल पहले 75,000। ओके, 75,000। तो बेटा इतनी होती है। 75,000। ज़ारूहर इनको देख लो। तो जनाब अभी मैं जूनियर सेक्शन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं हूँ, मेरे साथ मैम है। थैंक यू मैम। शाजिया शाहिद, हेड मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल। ओके मैम, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। फर्स्ट वी हैव टू विजिट 100. You want to go to 100 first? 100, yeah. Okay, if I can show you some other classes. So because I was told that you want to see how the children are studying over here. Yeah, children are studying and We'll show you some classes, then I'll take you to one. okay, no problem. You have taken permission for the video. Yeah, of course. We came yesterday, we talked to your principal and we asked him like we have to Okay, you visit talked to here. Mr. Sajid Iman. Your principal, I don't know his name. He's the vice principal, Yeah, today headmaster. So you can. it's 100. No, it's not. Okay. This is nursery. Walaikum assalam. How are you, babies? Can you stop for a while? Sit down, please. Sit down. Sit down. How are you all? Everybody? Yes. Then say hi. With this hand, hi. अब दोनों हाथों से हाय। ये तो आप लोग मुझे बाय कर रहे हो, हाय तो नहीं कर रहे हो। वापस भेजना चाहते, वापस चला जाऊं? ओके, मेरा नाम है अब्दुल गफ़ार। मैं इंडिया से आया हूँ, इंडिया कश्मीर से आया हूँ। आप लोगों से बात करने, आप लोगों को देखने। आप लोग सारे ठीक है ना? अच्छा, आप में से सारे बच्चे अच्छे ही होते हैं। मैं आप में से कोई एक्टिविटी देखना चाहता हूँ।
बच्चे बड़े शौक से करते हैं। Right. So everybody stand up. Sit down. Stand up. Stand up. मैंने stand up ही बोला, आप लोग बैठ गए हो। This one is Nursery है. nursery. Okay. Nursery के स्टूडेंट्स भी भाई बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। Okay, so these, ma'am, actually, I'm in confusion. This is government school or private school? This is semi-government. Semi-government school. Okay. Partly government, partly private. Okay, so now it's exam time. I think this is the timing. Annual exams are going to their assessments and other classes exams. For how many days they get holidays, like after the exam? For a week or so to buy their books and things Okay. जी, This bell rings for what? for the next period. Okay. Thank you so much. Bye bye, babies. It's a home time. मेरी नाम है मेघा। Okay. क्या बोला? Thank you. अच्छा नाम है। मेगा So these are all 10 sections of nursery. Okay. Almost the same. And one I'll show you pre-nursery and then you can go to one. Okay, ma'am. You have beautiful school. You have Yeah, beautiful it's lovely students. Everything is good over Students here. are very nice. Teachers are very cooperative. Our principal is very nice also. Okay. He is mostly more like a father than a boss. That's nice. It should be like This that. is pre-nursery. This is pre-nursery. Maybe. Please. Assalamu alaikum. Please sit down, sit down. वालेकुम अस्सलाम। आप सारे बच्चे ठीक हैं? मुझे एक प्रॉब्लम है। मैम ने बोला कि बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इनसे सोल्यूशन मिलेगा मुझे। उस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे ना आप लोग? कौन निकालेगा? Okay, so these kids are not in uniform today, like It's pre-nursery. pre-nursery. There's no uniform here. It's not for. Their age is 2.5 to 3.5. Okay. And uniform is not available. You have the only teacher who handles like all these students? Mostly a teacher, one Like- teacher handles. And there is an attendant also. Okay, like you have different subjects, mathematics, English, Yes, she and all that. almost, she takes She's also. mother teacher. Ji. Okay, In thank you, charge thank you, and thank you. also. Thank you so much. They have their music period, they have their some other periods, fine arts, but mostly the subjects she takes. Okay, Activities that's ज़्यादा nice. होती हैं Very इसमें nice, very nice. क्लास बच्चों में ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जो छोटे प्री नर्सरी के होते हैं उनके लिए पिक्चर्स वगैरह बनाई गई हैं। ओके, बाय बाय बेबीज। बाय। Goodbye, have a nice थैंक यू मैम, थैंक यू। So this is your uniform for all the teachers, Ji. like this black. tea gown. Okay. So you're taking to one, right? Some of them, yes, I'm taking them to one. Some of them are just back from their classes and some are going now. Okay. Teachers, that's why because You of have the grounds and all that for the students' activities. G, for their breaks, for their PT periods. Very nice, ma'am. Happy to see your school, Thank you. your environment. It's quite nice actually. It's English medium school? G, it is. Okay. ये रुपए का fitness वगैरह। 100. We have two shifts. The You have morning two shift will finish at 1 and then the afternoon shift will start. Afternoon shift is also there. Ji. When it starts? Round about 1. The period is just over now, I think. Okay. Sit down, everybody, sit down. Good morning. You didn't say Assalamu alaikum. कैसे हैं आप लोग? Sit down, please, sit down. कैसा लगा सरप्राइज? आंखें खुली रहेगी. Please sit down, sit down, Okay, sit sit down. down, sit down.
How are you all? Then do like this. We are good. We are good. Keep both of your hands like this. Then say we are good. ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो बता आप रहे लोग हैं। सारे अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है। ये मैम ने बताया कि इस क्लास के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो ये सोल्यूशन बता सकते हैं। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं ना? एक प्रॉब्लम है, मुझे खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है। तो मैं चाहता हूँ मुझे खाना खाने के बाद भूख लगे। खाना खाने के इसका बाद सोल्यूशन निकाल सकते हैं आप लोग? क्या बेटा, सुनाई नहीं दिया मुझे। क्या बोला आपने? भूख भूख लगाने वाली दवाई खाना। भूख लगने वाली दवाई खा दो। और कोई? अच्छा, ये है जी हमारा अर्श। आपको लगा था कि मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ? ये वाला नहीं लगा था ना? तो कल से जो मैं बता रहा हूँ, यही सरप्राइज था जो मैं आपको देने जा रहा था। हैप्पी? मैम, हाउ इज आवर किड इन योर क्लास? He's good, na? Okay. She is also very good. She's a very lovely teacher. Very Okay. She's mother teacher? Mother? किसी को खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। Okay, thank you so much. Very good. Thank you. Clap for her. फिर भूख लग जाएगी दोबारा। Clap for her. बड़ा मजा आता है बच्चों के साथ ऐसे। Okay. मैं आप लोगों के बैग्स देखना चाहूँगा। देख लें। बेबी बहुत, it's very heavy for the students kids, but this thing is good. ये हैं भाई बच्चों के बैग, ट्रॉली बैग। ट्रॉली बैग। Thank you. Mostly the students have it. Okay. Something special in your class? कोई स्पेशल बच्चा आपकी क्लास में? Ayat Zainab, Hashim, Moise, they are all special. All kids are actually special for me. Okay. Like who does something special, like any activity or like that? Yeah, Zainab is very Anybody can good actor. recite a noun? Zainab, come here. Can you recite a noun? Zainab? No, ma'am, she is an actor. Okay. Actor? Yes. You do acting? Yes. Okay. Can I tell you how to act? Yes. Okay. I want you to scream. Can you scream? चीख सकते हो? And laughing? Laughter. Laugh. Loudly? Can you hop like a frog? Can you hop like a frog? I Ma'am want. is asking to jump like a frog. I didn't ask the sound of the frog. I said Okay, hop like. nice. I want to see your laughter. Good. That how do you like? Ha 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 ha. Loudly. क्या नाम है? Everybody. Very good. Anybody else? Nayab, you can recite a noun. Where is Naya? Come. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। Thank you so much. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Students to get Islamic studies here? जी. Okay, nice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم ولم يلد. يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم جزاك الله बच्चे जल्दी Thank खत्म you. कर जाओ What is वापस. Okay, good. And what's this? Good. And this one? It's circle. It's circle. It's triangle. Is you all right? Yes.
Thank you. This is triangle, this is heart, and this is circle. Thank you so much. बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, बहुत अच्छे. Bye bye. मैं इंडिया से आया हूँ. मैंने सॉरी बताया नहीं आप लोगों को. Seriously, I'm from India. अभी हैं भाई साहब हम फर्स्ट फ्लोर पे. ये है ग्राउंड फ्लोर, आप लोग देख सकते हो. ये है ग्राउंड फ्लोर और अभी हम एंटर कर रहे हैं. ओके, मॉडल क्लासरूम. ओके, सुपर. ये है भाई मॉडल क्लासरूम. सुपर मैम. Language lab, I think they have actually new Shai. I was calling Iram for the performer. A few parents are left. Thank you, Alisla. This is a test conducted by the government. This is almost every year. This test is like for the class. Yes, it is for the Like I students. mean to say, they have to admit here in this school. No, it's not like that. Which test it is? It is For just another a school? government. They assess the students. Okay. Their learning, their reading. Okay, their that's capacity good. for writing, That's good. everything. That's good. So these people are from government side. They have come for 3-4 days. Okay. And they will just select a few students from the level class 3, level class 2, and they will conduct. Okay, nice, ma'am. अभी जो And so many things are going. ओके सॉरी अभी जो आप लोगों ने ये चीज़ देखी, एक सर बैठे हुए और बच्चे का एग्ज़ाम ले रहे हैं. ऐसे स्कूल्स को सेमी गवर्नमेंट, जैसे कि मैम ने बताया, स्कूल्स में गवर्नमेंट के बंदे आके बच्चों को असेस करते हैं कि कैसी स्टडी जा रही है. इट्स लाइक दैट ना, स्टडी कैसी जा रही है. उनको बीच में से दे पिक का स्पेसिफिक स्टूडेंट लाइक देयर बाय देयर ओन चॉइस. They choose from the register, see roll number 1, 3, randomly they choose. Randomly, they choose So randomly. We give them the best students and obviously the Okay, best students would perform well. रैंडमली चूज़ करके बच्चों को चेक किया जाता है कि बच्चे की क्या पोजीशन है, टीचिंग सही चल रही है नहीं चल रही है. फिर उसके बाद वो अपना काम करते हैं, व्हाटएवर इट इज़. नर्सरी बच्चों का छुट्टी का टाइम हो गया. ये स्कूल टाइम इज़ फॉर नर्सरी. इट्स मॉर्निंग. Morning is the same and afternoon it is different. Okay. Other school is off at 1:20. Okay. And they are off at 11:50. रास्ता सीढ़ियों में 2 रैपर्स पड़े हुए, उठाए जा. So that's why this portion is separate. Okay. So that there isn't any disturbance with the other schools. How many students you are having for pre-primary sections? 3,000 only. 3,000. Oh. And for higher sections? There are less over there, maybe 2,000 like that. And total strength of the students I in think it is 6,000. 6,000. Like for higher sections and जी, this all. जी. Oh. 6,000 बच्चे हैं भाई स्कूल में. So this is your office? No, this is the second shift office. Second shift office. Okay. You have canteens here for the students? G, we have. ये है भाई कैफेटेरिया स्कूल का. कुछ भी बच्चों को अगर लेनी हो तो यहाँ से वो चीज़ें ले सकते हैं. अब वैसे बंद हो चुकी हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, अभी मुझे नहीं पता यहाँ पे. ओके मैम, नाइस. अलाउ नहीं ये है भी हमारा है. इनका. बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, साथ साथ सारा कुछ ही चल रहा है. नया हाँ? या इसको रेनोवेट कर या ये बहुत ही वो. This is staff room. I want to see the staff room. Ask them like if it's okay. So this is your staff room. G. You have only ladies here in this G, part. female, mostly we have. Okay. There are some male, only 5, 6. For this department, like for G, pre-primary G. sections, and for higher sections, you have male teachers also. Both male and female. Okay. So how many teachers you are having We here are for this having, department? Only in junior school 170. 170. 117 teachers for this junior G, school G. only. Thank you, ma'am. Totally impressed. Quite impressed Okay, thank you. by your school, and thanks for your time. It's okay. Thank you so much. Anything else like you want to show me? No.
Okay, it's fine. Thank you so much for your time. I'm going to higher sections now. Okay, Thank you. अभी जो मैंने आपको सेक्शन दिखाई ये है प्री प्राइमरी सेक्शन, नर्सरी से लेकर आई थिंक 1 क्लास तक बच्चे हैं यहाँ पे। 1 क्लास 1 तक हैं बच्चे यहाँ पे। और आपको मैंने अंदर उनका माहौल भी दिखाया, बहुत अच्छे अच्छे क्लासरूम्स दिखे और टीचर्स भी बहुत एक्टिव और बच्चे भी बहुत एक्टिव। अर्श का तो रिएक्शन पहले देखते ही वो शॉक हो गया, चुप हो गया कि ये क्या हो गया। पहले वो डर गया, जिसको लगा कि हम कोई कंप्लेन करने आए, बाद में वो ओके हो गया था। तो ये वाली साइड है प्री प्राइमरी सेक्शंस की साइड और ये वाली साइड है हायर सेक्शंस की। तो अभी हम जा रहे हैं हायर सेक्शंस की तरफ। बेसिक टीचर्स की सैलरी को लेके मैं बता देता हूँ, 50,000 प्री प्राइमरी सेक्शंस में 50,000 टीचर्स की बेसिक सैलरी है। बाकी ईयर के बाद या जैसे जैसे वो होता है टीचर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका प्रमोशन होता रहता है। ये है भाई साहब ग्राउंड, इनका ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में। पीछे का क्या डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना। कैसे हैं डियर्स आप लोग? ठीक है। आप सारे ठीक है? कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैट्रिक में 10th में पढ़ते हैं। क्रिकेट खेलते हैं आप? जी सर। आप में से बैट्समैन कौन है अच्छा बैट्समैन? फिलहाल तो आप हो? यॉर्कर बॉल को 6 कैसे लगाओगे? यॉर्कर बॉल को फ्लिक मारेंगे। क्या? फ्लिप तो नहीं लगेगा। हेलीकॉप्टर शॉट का नाम पता है? हाँ जी। किसकी है वो? इन्वेंटर ऑफ हेलीकॉप्टर शॉट धोनी की है। मैं इंडिया से आया हूँ। इंडिया से आप? हाँ सच्ची? बिल्कुल इंडिया से हूँ। विजिट करने आए हैं? हाँ सच्ची? अब्दुल गफ़ार मेरा नाम है। सच्ची? इंडिया कश्मीर से आया हूँ। ये मेरे भाई हैं, बड़े पापा के बेटे हैं। इनके साथ में आप लोगों का स्कूल देखने आया हूँ। हमारा बच्चा भी यहाँ पे पढ़ता है। चलो अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। किससे बीच में कोई और पासपोर्ट रखा था आपने? डबल नेशनलिटी होती है ना अक्सर लोगों की। नहीं हमारी इंडियन नेशनलिटी है, एक ही पासपोर्ट है। तो आप यहाँ पे अब रहने के लिए मुस्तकिल आ गए हैं? नहीं, घूमने आया हूँ। घूमने आया हूँ। ये आप कह रहे थे ना आपका बेटा एक ही यहाँ पे पढ़ता है? मेरे भाई का बेटा मेरा ही हुआ। हाँ। तो आपके भाई यहाँ पे रहते हैं? हाँ अच्छा। ये है ना। जी। फिर आप बड़े किस पापा तरह के इंडिया फिर ये वीज़ा लगवा के आया हूँ। नहीं, आपके भाई इधर हैं पाकिस्तान में, आप कज़न। बड़े पापा समझते हैं ना। इंडिया- तो यहाँ पे कौन कौन सी गेम होती है? यहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है, इधर सामने क्रिकेट, बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल। आप इस स्कूल से हैप्पी है ना? जी। बहुत अच्छा स्कूल है। ओके, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों को लेके। बास्केटबॉल का ग्राउंड देखा मैंने यहाँ पे, इधर मैंने आपको ये फुटबॉल दिखाया, वॉलीबॉल दिखाया, यहाँ पे क्रिकेट कबड्डी वगैरह होता है। बहुत बड़ा, इट्स लाइक यूनिवर्सिटी की तरह है ये। यूनिवर्सिटी में जैसे बड़े बड़े कैंपस होते हैं वैसा ही ये स्कूल भी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये है भाई साहब प्रिंसिपल सर का ऑफिस। परमिशन लेके ही मैंने किया, आज तो नहीं है यहाँ पे। I want to say something. Okay. Everybody from out of the India, most of the Indians thought that Pakistan is a terrorist. Pakistan like is don't accept Pakistan. They said kill Pakistan and don't like Pakistan. So I want to say comes Pakistan and we will give you so much love. अरे वाह, clap for this baby यार। भाई वैसे हम तो इतने बड़े स्कूल में नहीं पढ़े हुए, लेकिन जो है ना ऐसी वीडियोस जब आप देखते हैं ना तो आपकी स्कूल की मेमोरीज जो है वो रिकॉल होती हैं। आपको वो टाइम जो है वो जो आपने गुजारा था वो याद आता है। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, जो कंप्लीट गवर्नमेंट स्कूल हाँ। होते हैं, वो भी काफ़ी बड़े होते हैं। लाइक मतलब इतना बड़ा तो नहीं होता, डीपीएस तो बहुत बड़ा है, बट ये कि उनकी भी आप कह लो कि एरिया वाइज प्राइवेट स्कूल से तो वो बहुत बड़े होते हैं। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, नो डाउट ये जिस तरीके से आज हम लोगों ने देखा है, बच्चों का सेक्शन देखा है, फिर उसके बाद जो मतलब जो उसके बाद सीनियर क्लासेस, मतलब वो मुझे लगता है हम लोग को आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से उन्होंने इंटरेक्ट किया है, स्कूल पूरा जो है वो घूमे हैं, एक पूरा ब्लॉक घूमे हैं,
तो नो डाउट देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही थी कि ग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। यार ये चीज़ है डीपीएस स्कूल में जो है ना, वैसे हमने लाहौर का डीपीएस स्कूल जो है वो विजिट नहीं किया हुआ, लेकिन गुजरांवाला का डीपीएस स्कूल जो है वो हमें ज़्यादा बड़ा लग रहा है। हाँ। तो इसमें कोई शक नहीं कि भाई ग्राउंड जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, फिर उस हिसाब से जो है ना आपको एक्टिविटीज़ भी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। और मैं ये भी बोलूँगी कि जो यहाँ पर लाहौर में हम लोगों ने डीपीएस का एरिया देखा है लाइक इंटरनेट पर, वो है 186 कनाल है, और पता नहीं क्यों देखने में तो वो बहुत बड़ा लग रहा था। ये ज्यादा गुजरांवाला वाला जो डीपीएस है ये काफी ज्यादा आपको विशाल जो है वो नजर आ रहा है लाहौर के मुकाबले में। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग भाई फैक्ट्स पर। मैं ये नहीं बोल, मेरा एक्सपीरियंस तो कभी नहीं रहा डीपीएस का, बट अभी जैसे हम लोगों ने देखा भी है तो स्टिल मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं ना, मुझे उनकी जो स्टडीज़ का एक प्रोसेस है या जो उनका एक आप कह लो कि तरीका रहता है, मुझे वो ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को पता है कि मैं खुद भी टीचिंग कर चुकी हुई हूँ, तो मैंने एक्चुअली में तब ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि कितना डिफरेंट जो है वो पढ़ाया जाता है। क्योंकि पहले हमारी भी ट्रेनिंग हुई थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था। जो गवर्नमेंट स्कूल है, मुझे वहाँ पर सबसे बड़ा जो फ्लॉ नज़र आता है वो टीचर्स में ही नज़र आता है, ऑनेस्टली बोलूँ। क्योंकि अभी भी हमारे जानने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, बट उनका नॉलेज और उनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो ही इतनी ख़राब होती है कि मैं ये बात सोचती हूँ समटाइम्स के जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से, मतलब वो क्या चीज़ें सीखेंगे। भाई ये हकीकत है, आपको जो है ना प्राइवेट, हालांकि कभी कभी ये चीज़ ध्यान में आती है कि भाई जब प्राइवेट स्कूल वाले टीचर जो हैं वो हायर कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर जो हैं वो क्यों नहीं जो है वो इस तरह के हायर कर सकते कि भाई जिनका आपको जो है ना नज़र आता हो कि हाँ भाई इनका बोलने का तरीका, इनका जो है एक आपको डिफरेंट नज़र आता है, जो एक फ़र्क वाजिया जो होता है ना। क्योंकि जैसे इन्होंने बात की कि भाई बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो गलत बोलते हैं और लिटरली सामने बैठ के बोल रहे होते हैं, आप कुछ कहते भी नहीं हैं। हाँ, वो एक अलग है, क्योंकि आप उन्हें जितना मर्जी कह ले वो जो है वो उन चीज़ों को जो है वो सही नहीं करते। तो इसमें कोई शक नहीं कि भाई प्राइवेट स्कूल की और गवर्नमेंट स्कूल की जो है ना, यानी कि लेवल की अगर बात की जाए, अगर एक नॉर्मल एरिया का प्राइवेट स्कूल है और नॉर्मल एरिया का गवर्नमेंट स्कूल है उनकी पढ़ाई में, और अगर आपको एक जो है किसी अच्छे एरिया में प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल नजर आता है तो उनकी पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा आपको फर्क जो है वो नजर आता है। बिल्कुल। अब ये देखें जहाँ पर जब ये यहाँ पर 6600 पे कर रहे हैं ना, तो मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पर आप 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया पे करते हैं फीस, और उसके बाद फिर आपको और भी इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके लिए माँ बाप को पे करना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है कि जो अफोर्ड कर सकता है ना वही मतलब उनको मतलब एडमिशन मिलता है वहाँ पर। बट ये है कि जो बाकी के लोग, मतलब जो हमारी जैसी क्लास है, उनका क्या, उनके बच्चों का क्या, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ना गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए कि अगर प्राइवेट सेक्टर्स मतलब ऐसी एजुकेशन दे सकते हैं, मुझे लगता है फिर गवर्नमेंट सेक्टर के भी जो टीचर्स हैं वो भी दे सकते हैं। इट्स जस्ट के सिस्टम को सही करने की थोड़ी ज़रूरत है। और प्लस मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है प्राइवेट सेक्टर में कि वहाँ पर ना सिर्फ मतलब 1-2 चीज़ों के साथ नहीं जोड़ा जाता, ठीक है ना। अब जैसे और मतलब बाकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं बच्चों की, और इतनी कलरफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसमें लाइक आपको जैसे स्पोर्ट्स के लिए अलग से टीचर आते हैं, डांस के लिए अलग से टीचर आते हैं, म्यूज़िक के लिए अलग से टीचर्स आते हैं। तो मतलब ये डिफरेंट हॉर्स राइडिंग के लिए अलग से टीचर्स, वो टीचर तो नहीं होता वैसे, खैर वो तो हॉर्स राइडर ही होता है जो साथ में बच्चों के, टीचर ही हुआ ना। हाँ, बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए तो टीचर ही हुआ, ठीक है ना। तो मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि बच्चे लर्न करते हैं और उसको इंजॉय करते हैं, पार्टीज होती हैं। सो मैं कहती हूँ आप ऐसा बच्चों को इन्वायरमेंट दें जहाँ पर उनकी जो मतलब सोच है ना वो और ज्यादा खुले और वो इंजॉय करें। और ये चीज आपको जो है ना प्राइवेट सोच का फर्क जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में नजर आता है। अच्छा सेमी गवर्नमेंट जो स्कूल है ना उनके हालात फिर भी आपको कदरे बेहतर जो है वो नजर आते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही गवर्नमेंट स्कूल है ना वहाँ पे आपको जो है ना काफी ज्यादा फ्लॉज जो है वो अभी भी जो है वो देखने को मिलते हैं। प्राइवेट स्कूल में जो है ना भाई फिर वही बात आ जाती है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना जो है वो मीठा होता जाएगा। यानी कि प्राइवेट स्कूल के भी जो है वो अलग ही लेवल है। जैसे बचपन में कहीं जो है ना जब एचिसन के बाहर से गुजरते थे
कितना अच्छा लगता था। हाँ, इनफैक्ट एचएसएन तो से भी सीधी सी बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना वो मीठा होता जाएगा। एग्जैक्टली मैं ये बात करने लगी हूँ कि लाइक एचएसएन जो जितने भी आप कह लो कि जो एचएसओनियन बोलते हैं, लाइक यहाँ पर वो उनकी प्रिपरेशन के लिए मतलब एक टेस्ट होता था, और वो उस स्कूल का टेस्ट इतना डिफिकल्ट होता है, यानी कि उसमें बच्चों की एज सब कुछ चेक किया जाता है और वो बिल्कुल ऑन पॉइंट चीजें। और मेरा ख्याल है कि अगर बच्चे की एज पे वो कोई डाउट होता है तो उसके टेस्ट भी करवाए जाते हैं ना वहाँ पर। इनका आई थिंक ऐसे जॉ टेस्ट होता है, कुछ दांतों का टेस्ट होता है, जहाँ से उनके ना अगर एज पे उन्हें शुबा पैदा हो जाए स्कूल वालों को कर रहे हैं। बट मुझे एचएसएन की एक चीज अच्छी लगती है कि क्योंकि मुझे ना पहले ये लगता था कि यहाँ पर ना सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं और कोई नहीं जाता, बट जब हम लोग मैं टीचिंग कर रही थी तो उस टाइम पर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, नहीं वहाँ पर एक्चुअली में जो बच्चा मतलब केपेबल है वो ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड नॉर्मल भी होता है, लेकिन इतने ब्रिलियंट होते हैं वो बच्चे कि उनको एडमिशन मिल जाता है। सो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ना थोड़ा पाकिस्तान में ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों को ना ये बड़ा एक पेरेंट्स का सोच होती है कि बड़ा स्कूल होना चाहिए, जो बड़ा स्कूल है वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, बट उसके साथ साथ भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर फोकस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि देखिए जो फेस होता है ना स्कूल का, वो आपको नॉर्मली यहाँ पर इंग्लिश बोलता हुआ ही नज़र आएगा, और वो मतलब इम्प्रेस, यहाँ पर जो इंग्लिश बोलेगा ना वो पेरेंट्स को इम्प्रेस कर लेगा। तो ये तो मैं आपको मतलब बहुत क्लियर यहाँ पर बता रही हूँ। जो भाई बैकएंड पे चीजें चल रही हैं ना, बेसिकली उनका पता होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, फिर आपके बच्चे की जो स्टडीज है ना वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। बाकी हम यहाँ पर कोई खामियां निकालने के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन ये कि क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोगों ने जो एक लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और स्टिल हम लोग जो है अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करें। मैं ये नहीं कहती कि स्कूल जो है वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल वो बहुत अच्छा स्कूल है और अपनी जगह पर डेफिनेटली इतनी तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं, बट मैं हम लोग सिर्फ सिस्टम की बात करें कि सिस्टम में कहाँ कहाँ पर हम लोगों को फ्लॉज नज़र आते हैं। तो मुझे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पर्सनली प्राइवेट सेक्टर पसंद है, जो कि बहुत सारे लोगों की पहुंच से बहुत दूर है, जो मैं ये बात मानूंगी, बट प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि उनका स्कूल जाने का दिल करता है, उनका ये नहीं दिल करता हाय अल्लाह मैं सुबह उठ कर फिर मुझे स्कूल जाना है, मुझे बर्डन करेंगे ये लोग इस तरह से। तो ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आती है प्राइवेट और प्राइवेट स्कूलों में एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है कि बच्चों के ऊपर बुक्स कॉपीज का वजन भी इतना ज़्यादा नहीं होता। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि वहाँ पर एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है और लॉजिकली बच्चों को चीज़ें मतलब थ्रू रीजनिंग समझाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता रट्टा मार दिया बस टीचर ने बोर्ड पर लिख दिया हुन तुसी सारे याद कर लो, ये वाला सीन नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में। और बीच में हम बात करेंगे सीनियर बच्चों की जो कि ग्राउंड में भी नजर आ रहे थे, तो वो मुझे काफी हैरान को नजर आ रहे थे, क्योंकि आई थिंक जो शुरू से सुनते आए हैं उसके बाद जैसे उनके क्वेश्चन थे आप कैसे आए हैं यहाँ पर, डुअल नेशनल है। हाँ, ये चीजें जो है ना वो काफी ज्यादा लोगों को हैरान करती हैं, क्योंकि लास्ट बात है वीजा सर्विस उस तरह नहीं है, ट्रैवल के लिए आपको काफी ज्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर्स जो है वो चाहिए होते हैं, बहुत सारी इंक्वायरी चाहिए होती है, तो फिर कहीं जाके आपको वीजा मिलता है। तो उसके अलावा भी एक माइंडसेट है ना कि वहां पर पता नहीं कितना जुल्म हो रहा है और किस तरीके से ये मतलब जैसे एक बच्चे ने बोला ना कि आप यहाँ पर सेटल हो गए हैं, सो ये चीज़ें ये माइंडसेट जो है ना मतलब वो पता चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब बहुत सारे लोग आपस में इस तरह से मिलते जुलते हैं ना, तो यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि उनकी आंखों के आगे से जो पर्दा है ना वो हटता है। मेरा ख्याल है कि भाई दोनों साइड के जो लोग हैं ना वो जब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बेशक चंद ही लोग मिलते हैं, ज़्यादा जो है वो नहीं मिलने दिया जाता, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस जो है ना आपस के वो क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ना ज़्यादा दोनों कंट्री के लोगों को एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि जब तक लोग मिलते नहीं ना तब तक गलत फहमी जो है वो दूर नहीं रही। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगेन हम लोग ये बात बोलना चाहते हैं कि जितने भी फैक्ट्स हम लोगों ने बताए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बट ये हमें बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा लगता है, लेकिन है ना मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत बातें जो होती है ना वो आपको करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती है ना वो आपको बतानी चाहिए, ना कि आपको वो छुपानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे मुझे लगता है कि उन चीज़ों का सोल्यूशन ही निकलेगा। इसीलिए हम लोगों ने आपके सामने जो भी बातें बताई हैं वो जो हमारे एक्सपीरियंस से हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं। बाकी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।